नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। क्या देश में सुनियोजित हिंसा का कोई तंत्र काम कर रहा है? क्योंकि बेंगलुरु में जो हुआ वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। कांग्रेस के एक विधायक का रिश्तेदार फेसबुक पे एक पोस्ट लिखता है। आरोप है कि यह पोस्ट भड़काऊ था, आपत्तिजनक था, और अगर वाकई ऐसा था और ऐसा है तो इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसकी वकालत में हम भी करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह सजा कौन देगा? सजा कोर्ट से होगी, पुलिस देगी, या हजारों लोगों की भीड़ खुद सड़क पर निकलकर फैसला सुना देगी कि हम आज से शहर को आग लगाते हैं? आखिर कैसे चंद घंटों के भीतर हजारों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस ताकती रही? पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां फूंकी गई, यहां तक कि विधायक के घर पर भी हजारों की भीड़ जमा हो गई। आखिर इस दंगा तंत्र का बड़ा हैंडलर कौन है? क्योंकि याद कीजिए, दिल्ली में इसी साल हिंसा हुई थी और अब खुलासा हो चुका है कि यह हिंसा पूरी साजिश थी। आखिर इस देश में दंगा ब्रिगेड का दायरा कहां कहां फैला हुआ है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश में प्रभारी दंगा ब्रिगेड, और जब मैं दंगा तंत्र की बात करता हूं तो हिंसा ब्रिगेड की बात करता हूं। इसका दायरा बहुत बड़ा है। चाहे आरक्षण के नाम पर हिंसा हो, चाहे सीए के खिलाफ हिंसा हो, भीमा गोरेगांव की हिंसा हो, यह सब देश के लिए गलत है। और आज देश के लिए मैं खड़ा हूंगा, और मैं चाहता हूं आप भी अपने घरों में खड़े होकर ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए विरोध अपना दर्ज करिए। बेंगलोर की सड़कों में कल आधी रात को जो नंगा तांडव हुआ है, वो देखकर इस देश को प्यार करने वाला हर कोई शख्स कहेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। क्या इस देश में दंगा कंपनी चलाई जा रही है? आखिर इस हिंसा के पीछे क्या मंशा है? पहले दिल्ली को सुलगाया गया और अब बेंगलुरु को जलाने की कोशिश हुई। पुलिस पर हमला हुआ, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगाई गई। न कानून का डर, न लोकतंत्र का सम्मान। पहले बेंगलुरु का मामला समझ लीजिए। बेंगलुरु के कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार ने फेसबुक पोस्ट लिखी। आरोप है कि यह पोस्ट भड़काऊ थी, और अगर वाकई यह पोस्ट किसी की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली थी तो हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद क्या हुआ, यह देखिए। भीड़ ने विधायक के घर और थाने पर हमला कर दिया। एक एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले घायल हुए। आई थिंक प्लान करके दंगा कर दिया है। ट्विटर में, फेसबुक में एक पोस्ट आने के बाद 1 घंटे के अंदर हजारों लोग इकट्ठे हुई और फायर लगा दिए। कांग्रेस पार्टी वे लोगों को अपीजमेंट करते रहता थे। ऑर्गेनाइज्ड इंसिडेंट है। एसडीपीआई दंगा करने का प्रसिद्ध है। एसडीपी के जो लीडर मुजम्मिल पाशा जैसे लोग, उन लोग पुलिस के साथ में रहकर वहां के लोकल के उलमा को भी साथ में लेकर लोगों को पैसिफाई कर रहे थे। ये माइंड से डाइवर्ट करने का एक साजिश है। ये एक बीजेपी का हर हमेशा इस तरह का चाल है। कहीं एक जगह कुछ इंसिडेंट होता है तो एसडीपी का नाम लेता है। विवादित पोस्ट लिखने के आरोप में कर्नाटक के विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस मामले में 125 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब जो पोस्ट किया था व्हाट्सएप में, तो उस टाइम पे इमीडिएटली पुलिस वालों ने एक्ट करना चाहिए था। अगर पुलिस वाले इमीडिएट एक्ट करते तो ये रोक सकता था। अब जरा कुछ महीने पुरानी ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो काफी हद तक दिल्ली जैसा था। दिल्ली को भी साजिश के तहत सुलगाया गया था, और दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ने दिल्ली पुलिस के सामने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने की बात कबूली। ताहिर के जानकार खालिद सैफी ने हिंसा कराने में मदद की। धारा 370 हटने, राम मंदिर पर फैसले से नाराजगी थी। खालिद सैफी ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मिलवाया। पीएफआई के दफ्तर में दिल्ली हिंसा का प्लान बनाया गया। सबूत ना मिले इसलिए सीसीटीवी भी कटवाने की बात कबूली।
ताहिर हुसैन ने अपनी छत से फायरिंग की बात भी कबूली। सवाल है कि क्या इस तरह के हिंसा तंत्र के दम पर देश के संविधान को चुनौती दी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश पर भारी दंगा ब्रिगेड। और आज शब्द नहीं तस्वीरें बोलेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं शब्दों के सहारे नहीं तस्वीरों के सहारे विश्लेषण करूंगा। और 4 तस्वीरों में जो बेंगलुरु में तांडव हुआ है, जो बेंगलुरु के अंदर लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाई गई है, संविधान के दायरे को तोड़ा गया है, उसकी मैं बात करूंगा। जो पोस्ट हुआ वो गलत था, जो पोस्ट हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप फैसला ऑन द स्पॉट कर देंगे। जरा तस्वीरों के जरिए देखिए क्या हुआ है कल रात। पहली तस्वीर देखिए, कांग्रेस विधायक के घर पर हजारों की भीड़ ने जमकर हिंसा करी। यह पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर हिंसा के बाद विधायक के घर के भीतर की तस्वीर आप देखिए। यह विधायक के घर के भीतर की तस्वीर है। पुलिस स्टेशन में जमकर हिंसा हुई। यह चौथी तस्वीर है और यह चौथी तस्वीर बहुत कुछ कहती है। देखिए किस तरह से गाड़ी, किस तरह से शीशे, किस तरह से दरवाजे तोड़े गए हैं। चौथी तस्वीर बेंगलुरु में हिंसा का खुला तांडव। आप देखिए सड़कों पे क्या कुछ हो रहा है। हे राम, सड़कों पे क्या कुछ हो रहा है। मुझे महात्मा गांधी का हे राम याद आ रहा है। निशब्द हूं मैं ये सब तारों तस्वीरें देखकर। दिल्ली में जो कुछ हुआ, मैं ग्राउंड जीरो पर गया था, उससे ये बहुत कुछ मिलता जुलता है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई मेहमान हैं। पहला नाम है जिनकी सरकार है बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक, देश की 17 राज्यों में राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, जो दिल्ली में भी मूक दर्शक थे और बेंगलोर में भी मूक दर्शक है। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं जयवीर शेरगिल, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं नेता एसडीपीआई के तस्लीम रहमानी, जिनकी पार्टी पर आरोप है कि यह नंगा नाच इन्होंने करा। मेरे साथ शोहेब जमाई है इस चर्चा में, इस्लामिक स्कॉलर। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट की वकील। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस के ब्रिजेश अवस्थी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, बेंगलोर में ये आधी रात को आपकी सरकार के नाक के नीचे कैसे हो जाता है ये सब कुछ? क्या कर रहे थे आपके गृह मंत्री वहां पर? नहीं अमीश जी, सबसे पहले तो आप ही की रिपोर्ट ने ये बताया है कि 143 वहां पे गिरफ्तारी हुई है और आप जानते हैं कि किस तरह से भड़काया गया, प्रयास किया गया कि सांप्रदायिक दंगे हों। तो मैं एक बड़ा सवाल आपके चैनल पे उठाना चाहता हूं। क्या नहीं, अगर कोई आप चैनल पर सवाल उठा लीजिएगा गौरव जी, आपका पूरा राइट है, आप पूरा सवाल उठाइएगा। लेकिन इस समय देश के एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए, आपने बोला कि देखिए ट्रंप आए हुए थे इसलिए अचानक इन्होंने कर दिया। बेंगलोर में भी अचानक हो गया? आपकी सरकारों में अचानक बहुत होता है। मैं अमीश जी इतना ही कहूंगा, सह सम्मान आप हमसे पूछ रहे हैं और अच्छा किया आपने दिल्ली के दंगों की बात करी। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां वहां पे भी हुई, चार्जशीट फाइल हुई और कितने कम समय में प्रभावी तरीके से 143 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उस पर तवज्जो दीजिए, बड़ी अहम है। अगर फेसबुक पे गलत शब्द लिखे जाएं तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति को, समुदाय को, धर्म को और इस पूरे हिंसा के जो प्रकरण में मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, ये हक है कि कानून तोड़ के जंगल राज बना दे, आगजनी करे? नहीं है। दूसरी बात, शोले हैं ये जो मुसलमान कानून को तोड़ते हैं, जो गलत है, अनुचित है, क्योंकि ये अल्लाह की भी सीख नहीं है। लेकिन ये हवा कौन देता है? ये हवा जो देते हैं वो कांग्रेस पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टियां, जो एसडीपीआई जैसी सांप्रदायिक पार्टियां हैं। और कर्नाटका में तो एक होड़ लगी हुई है। कांग्रेस को डर है कि अगर हमने निंदा करी
तो हमारा जो मुस्लिम वर्ग का वोट बैंक है वो खिसक के एसडीपीआई के सामने नहीं, न नहीं, चला इस समय जाए। किसका वोट बैंक खिसक रहा है, किसका वोट बैंक बन रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सीधा मतलब इससे है गौरव जी, मेरे को सीधा मतलब इससे है कि बेंगलोर के अंदर जो कल आधी रात को नंगा नाच हुआ है उसके मेरा सीधा मतलब उससे है। जो वहां पर पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया, वो गलत हुआ है। आपको कार्रवाई करनी है, कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, एफआईआर करिए, उस लड़के को पकड़िए। लेकिन तस्लीम रमानी, मैं आपके पास आता हूं इसी डिबेट में बैठकर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने बोला कि श्री राम मंदिर का बनना हिंदुस्तान के लिए काला दिन है। जो वहां के एमएलए के साथ हुआ वो आपके साथ यहां पर हो जाता तो आप बोलते ना बुरा होगा, और मैं भी कहता कि ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि कानून का राज है। साजिद रशीदी ने बोला कि मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, जैसे अब हो रहा है। तब तो बोलने की आजादी थी जनाब। देखिए अभी और अब सड़क पर फैसला ऑन द स्पॉट होगा। अगर उस लड़के ने कुछ गलत लिख दिया, आपत्तिजनक लिख दिया, एफआईआर कराइए उस पे, आप कोर्ट में जाइए उसके खिलाफ। सड़क पर आग लगाएंगे आप लोग, पुलिस की गाड़ियां फूकेंगे आप लोग। किसने इजाजत दी आप लोगों को ऐसी? कौन है आप लोग जो मेरा देश चलाना चाहते हैं? आप लोग रहमानी साहब पूरी आपकी जी। देखिए आपने जहां से शुरू किया वो सही था अंदाज आपका। भीड़ तंत्र का की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकती। बदकिस्मती से इस मुल्क में 70 साल लगातार भीड़ तंत्र को प्रमोट किया जाता रहा है। 70 साल का ज्ञान सुनने के लिए रहमानी साहब आज नहीं बैठा, मैं कल रात की बात करने के लिए बैठा हूं। कल रात पर आपको कुछ सफाई देनी है तो दीजिए, कुछ बोलना तो बोलिए। 70 साल का मैं 70 साल की कहानी लेकर इस समय नहीं बैठा। 70 साल की बात 15 मिनट बात कर लीजिएगा। मुझे बताइए जो कल रात हुआ, आप बोलिए, वो शर्मिंदा करने वाला है देश को। भीड़ तंत्र की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, वो कल रात को भी नहीं थी। बहुत साफ बात है ये, भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। जिस आदमी ने वो पोस्ट डाली वो खाली कमेंट नहीं है, वो पिक्चर्स है, उसमें कार्टून बने हुए हैं जो फेसबुक पे डाले। उसको गिरफ्तार करना चाहिए था पुलिस को, सुमोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया। वहां के पूरी कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होके थाने गए कि इस पे एफआईआर करो, एफआईआर नहीं लिखी। बोला अरे आप छोड़िए तस्लीम जी, ये बताइए जो हिंसा कर रहे हैं वो सही है कि गलत? वहां पर बैठे गलत को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं बताइए। आपके बीच में बोला, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने 20 सेकंड दे दीजिए तस्लीम रहमानी साहब को, उनकी टर्न है ये। मत बात कीजिए। मैंने कहा कि भीड़ तंत्र की इस देश में कोई जगह नहीं है। कल नहीं, आपने एक और बात बोली। आपने बोला उन्होंने फोटो डाली, उन्होंने कार्टून डाले। एक सेकंड, आपने ही बोला उन्होंने फोटो डाले, कार्टून डाले, गलत डाले होंगे, आपत्तिजनक डाले होंगे। आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, आपकी बात को बोलता हूं कि आप सही कह रहे हैं। ना ये सब करेंगे। अगर पुलिस, आप अभी ये भी कह रहे हैं कि पुलिस के पास एफआईआर करने के लिए गए, वो एफआईआर नहीं कर रहे थे, तो पुलिस अगर एफआईआर नहीं करेगी तो थाना फूंक देंगे। ये कौन सा कानून कहता है भैया? कोर्ट नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूं कि वो गलत है। यही तो मैं कह रहा हूं कि भीड़ तंत्र गलत है। जिस मुजम्मिल नहीं तो आपने बोला था, ऐसे तो आपने बोला था कि ये काला दिन है, तो फिर क्या फूंक देना चाहिए था? अमीर जी मैं कुछ एक सेकंड, आपने बोला था ना मेरी डिबेट में बैठकर। मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं मतलब अपनी बारी तो मैं आज भी बोल रहा हूं कि श्री राम मंदिर का बनना काला दिन है। उससे किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा सर। ये एक तरफा सेंटिमेंट हर्ट नहीं होता, दोनों तरफ का सेंटिमेंट हर्ट होता है। मैं किसी धर्म को बीच में लेकर नहीं आना चाहता, मैं हिंदू मुसलमान करना नहीं चाहता, लेकिन वो करे मेरे खिलाफ एफआईआर, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये इतनी आसानी से बात नहीं है। करूंगा कोर्ट को फेस एफआईआर करे वो मेरे खिलाफ। सबको आजादी है, सबको आजादी है। नहीं आसानी की बात नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मणिशंकर अय्यर बोलते थे कि दशरथ ने किस कमरे में श्री राम प्रभु को पैदा करा था, तब सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा था किसी का इस देश में। सेंटिमेंट एक ही बारी में हट हो रहा है। था, साजिश थी। वो लोग केवल इनके पास प्रोफेशनल भीड़ इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन्होंने ही भीड़ इकट्ठी करी है। इनके साथ वो शशि थरूर कह रहे थे कि करने वाले लोग हैं, उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी है कल। वो शशि थरूर कह रहे थे कि अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते, हिंदू तालिबान बन जाएगा। किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा था इस देश में। कहूं इनसे तस्लीम रहमानी के बारे में,
इस देश में आप बात करें, इस देश में भगवानों के नाम पे फिल्में बनती हैं। किस किस नाम की पिक्चरें बनी है? मुझे किसी को बताने की जरूरत है क्या? देखते भी उनको नहीं, अगर क्या अगर ये भगवान के बारे में मियां ये पिक्चर मतलब बनेगी, आप कबूल एक सेकंड लेंगे? गौरव भाटिया शांत बैठिए, एक सेकंड गौरव जी, मैं आपको मौका दूंगा भरपूर। अब आप इधर उधर की बात मत करिए, इधर मत जाइए उधर मत जाइए, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात पूछ रहा हूं। कितने नाम की पिक्चरें बनती है हिंदुस्तान के अंदर? नाम बोलूं मैं यहां पर? जी बोलिए, मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने नामों की फिल्में बनती हैं? आप बोले श्री राम मंदिर का बनना काला दिन है, जो इस देश के लिए गौरव का दिन है, वो आपको काला दिन लग रहा है। एक व्यक्ति कहता है मंदिर की नींव नहीं रखी है, मंदिर को तोड़ देंगे, और आप कहते हैं कि देखिए ये तो सब बोलने की आजादी है, आप एफआईआर कर दीजिए। इसका फिल्म से क्या ताल्लुक है? आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे रिलेट करना चाहते हैं? फिल्म के बनने से राम मंदिर के बनने में क्या? मैं आपको कह रहा हूं, देवी देवताओं से जोड़कर समझाता हूं, आप सब समझ रहे हैं, ना समझ होने की एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जवाब आपका डब्बा गोल है। रहमानी साहब, आज माफी के साथ बोल रहा हूं, माजरत के साथ बोल रहा हूं आपको। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप फिल्म से कहां जोड़ रहे हैं। भगवानों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर उल्टी सीधी पिक्चरों के नाम रखे जाते हैं। शिकायत होती है कौन सा कि आग लगा दी जाती है। वो नहीं होना चाहिए, गलत है, नहीं होना चाहिए ना। ये ए फॉर एप्पल मत बोलिए, नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है ऐसा ना, होता ही नहीं है ऐसा। पूछिए जब इन्होंने कहा होता ही नहीं है जी ऐसा, होता ही नहीं है जी ऐसा, होता ही नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं, इस पे कार्रवाई होती है कानूनी ढंग से। बंद करो, कार्रवाई करनी चाहिए, बंद करो उन फिल्मों को। हाँ, सब बंद कर दे, देश बंद कर देते हैं सर, किस्म की फिल्म का जिससे किसी के भी सेंटीमेंट होते हो तो जी। अब मैं इस चर्चा में जयवीर शेरगिल को लेकर आना चाहता हूं। जयवीर शेरगिल जी, आप लोग कंफ्यूजन में इस मामले पे भी? अमीश जी, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, और एक खास दरखास्त खास करके अपने भाजपा के प्रवक्ता से कि मुझे ना टोके। मैंने इनको नहीं टोका, ये मुझे लगता है ये इज्जत वो जरूर बख्शेंगे। पहली बात, दंगा तंत्र और भीड़ तंत्र के ये जो रात के अंधेरे में बुजदिल हमारे लोकतंत्र और प्रजातंत्र को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, इनको कानून के डंडे से, कानून की किताब से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पर्दा फाश होना चाहिए। दूसरा, आज मैं कांग्रेस और वर्सेस भाजपा नहीं करना चाहता था, पर भाजपा के प्रवक्ता ने किया। आपने डिबेट पे कहा कि कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दंगे की चिंगारी लगाने वाले भाजपा के समर्थक, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, प्रचारक हैं, जिनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ये दंगे की आग लगाने वाले दंगइयों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपके चैनल पे ये जो व्यक्ति है नवीन, मैं उम्मीद करता हूं आप दिखाएंगे, इनका फेसबुक पोस्ट है कि मैं दिल से भाजपा के साथ हूं, आज बारिश जरूर हो रही है पर कमल का फूल फिर भी खिलेगा। दूसरा इनका पोस्ट है कि मैं इस बात पे गर्व करता हूं कि मेरी वोट भाजपा के लिए है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए है। तो वो रिश्ते से तो कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार जरूर हैं, दिल तन मन से भाजपा के समर्थक हैं। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस विधायक का रिश्तेदार जरूर होगा लेकिन ये भाजपा का समर्थक है, इसलिए अगर इसको जान से भी मार दिया जाता है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। दूसरा आप देखिए, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं। मैंने आपको पहले शुरू किया था, जो भीड़ तंत्र के कायर लोग हैं, रात के अंधेरे में करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और अब डिबेट में जो आपने प्रश्न उठाया, नहीं जो तो ये बेंगलुरु का, सुनिए धैर्य रखिए, बेंगलुरु में जो दंगे हुए, इन कायरो बुजदिलों ने जो अपने कानून हाथ में लिया, वो भाजपा सरकार की शासन काल की कमजोर कानूनी व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। न्यूज 18 की पे ही बयान चला, सीटी रवि कर्नाटक के मिनिस्टर का, उन्होंने कहा ये एक प्लान्ड षड्यंत्र था, दिस वाज अ प्लान्ड अटैक, कि 300 गाड़ियां चल गई। अगर ये प्लान्ड अटैक है, जो मैं भी मानता हूं, तो क्या पुलिस रात को हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? 3 घंटे लग गए पुलिस को उस गुनहगार पे जिसने पोस्ट डाला एफआईआर करने पे।
तीसरा, आज अगर विधायक का घर सुरक्षित नहीं है तो बाकी कर्नाटक वासी तो सोच रहे होंगे कि हम भाजपा सरकार पे अपनी सुरक्षा के लिए जरा विधायक को भी सुनिए, विधायक क्या कह रहा है। विधायक की बाइट प्ले करिए, रुकिए यही विधायक की बाइट प्ले करिए, विधायक की बाइट प्ले करिए, प्ले दैट बाइट। जरा 3000 का ऊपर आदमी को जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल, टायर्स और लांग वो सभी लेकर को घर में आग रखो है। ऐसा एक एमएलए को करे तो फिर एमएलए को करे तो दूसरा को क्या कर सकता है कर को। पेट्रोल बम थे, पूरी प्लानिंग थी जयवीर शेरगिल। तो जिन्होंने पेट्रोल बम चलाए उनकी भी थोड़ी मजम्मत कर लीजिए, बीजेपी सरकार की अगर मजम्मत हो गई हो। और नवीन क्योंकि बीजेपी के साथ रिलेटेड था इसीलिए आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं पूरे मामले से। एक मिनट अमीर जी, साहस है छाती ठोक के सत्य कहने का। आप शायद शो में आज कुछ आपके तेवर बदले लग रहे हैं। जयवीर शेरगिल बार बार बोल रहा है कि रात के अंधेरे में जो कायरों ने हमला किया है इनको सजा दी जाए। जयवीर शेरगिल बोल रहा है एमएलए के साथ अगर ये हो सकता है आम लोगों का क्या हाल होगा। सीटी रवि अगर कह रहा है प्लान्ड अटैक था, तो जब जब दंगा होता है त्वरित कार्रवाई करने के बजाय भाजपा शासनकाल हमेशा बेबसी और लाचारी का क्यों पड़ लेता। मैं तो काम करने आया था जब आपकी पत्रकारिता पे इन रिपोर्ट सुनिए गौरव, मुझे 30 सेकंड दीजिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट है और मैं आपको सलाम करता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान आया था 4 अप्रैल 2019 को कि भाजपा के राज में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। न्यूज 18 अमीश देवगन ने पर्दाफाश किया था, कहा था फैक्ट चेक कीजिए, जागिए। जब से आप आए हैं 2018 तक 900 से बड़े हादसे हो चुके हैं। गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया हमेशा हादसा होने के बाद अब मैं उत्तर दे दूं। ठीक है गौरव भाटिया, 40 सेकंड गौरव भाटिया आपके। मैंने सुना इनकी बात। कहा है भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, कार्रवाई कीजिए। पर सत्य है दंगों पे राजनीतिक रोटियां सेकना, दंगे रोकने में नहीं, दंगा हो जाए उसके बाद जाके रोटियां सुनिए भी हो गई। अब रोटी कौन सेक रहा है, पल्ला कौन झाड़ रहा है, पब्लिक के सामने सब है भैया, जरूरत नहीं है। बोलिए गौरव जी। मैं नहीं रहा, देखिए मैं नहीं डर रहा, फिक्र मत कीजिए। सुनिए चिंता न करिए, फिक्र किसको है मैं बताता हूँ। जयवीर में ये जज्बा है कि छाती ठोक के बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सिद्धारमैया ने छाती नहीं ठोक के बोला ये, क्योंकि ये तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति है। और क्यों नहीं बोला मैं बताता हूं। कर्नाटका चुनाव में एसडीपीआई के जितने आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त मुकदमे चल रहे थे, वापस करने का काम सिद्धारमैया ने ही किया था। और अगर इतना छाती ठोक ठोक के बोलना है ना, जब हुसैन दलवाई ने हिंदुओं की भावनाएं आहत करी थी ये कह के कि सीता मैया को छोड़ दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, तब छाती ठोक के राहुल गांधी को उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छाती तब ठोकनी चाहिए थी जब राहुल गांधी ने कहा था कि भाई लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते, छाती ठोकते और राहुल गांधी को कांग्रेस से निकाल देते तो मैं मानता। एक कानून व्यवस्था की बात करी, अरे ये बीजेपी की सरकार है, गुंडों को डंडे पड़ेंगे, उनका धर नहीं देखा जाएगा। और कोई मोदी समर्थक नहीं है, वो एक दंगाई है, दंगाई की जगह जेल की सलाखों के पीछे है। हाँ, राजनीति आपने करी, मैंने कांग्रेस के विधायक की बात भी नहीं करी, लेकिन जब दाढ़ी में तिनका घुसा हो तो ऐसे ही बात की जाती है। ठीक है गौरव, योगी जी की तरह एक बात और कह लो। गौरव, मेरे साथ 3 पैनलिस्ट हैं जो अभी तक डिबेट में शामिल नहीं हुए। हाँ, मैं 10 सेकंड लूंगा अमीर जी, 10 सेकंड लूंगा। मैं बकायदा आपके पास दोबारा आऊंगा जयवीर भाई, मैं 10 सेकंड अगर आप दे पाए तो एक महत्वपूर्ण बात कह दो। हाँ, आप 10 सेकंड ले लीजिए, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं शोएब जमाई का रुख कर रहा हूं। देखिए, ये कभी मत भूलिएगा कि ये वो सांप्रदायिक पार्टियां हैं जो जब योगी जी जो दंगाई थे उनकी संपत्ति कुड़ कर रही थी तो आके कह रहे थे कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आज मैं कहता हूं कि ये जो दंगाई है सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट के साथ है उसमें कार्रवाई होकर गौरव, आपने अपनी बात को रख लिया। जयवीर 15 सेकंड में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गौरव भाटिया ने रेज करा है। जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है, यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ खड़ी हो जाती है, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। क्यों आप दंगाइयों के साथ क्यों खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? अब यहां पे अगर कार्रवाई करेंगे तो फिर आप उनकी तरफ खड़े हो जाएंगे, और यहां बोल रहे हैं कार्रवाई करिए, दूसरी तरफ पलड़ा आपका अलग होता है। Why Congress party is so confused? Amit ji, we are not confused. Yes, we you say are. the truth because it hurts. Now listen. नहीं जयवीर, मैं आपको बोल रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने दंगाइयों के लिए चिट्ठी लिखी थी, नहीं लिखी थी, जिनकी संपत्ति जब्त हो रही थी, हाँ या ना?
सुन लीजिए, मैं रखता हूं, मेरे अभी कान ठीक है, आपके प्रश्न बहुत ऊंची तरह है और सफाई से मुझे सुन रहे हैं। आज मैंने आपके ही शो पे 2 सप्ताह पहले एक आमिर खान, गजनी और सनी देओल का उदाहरण दिया था कि इनकी बारी आती है सनी देओल, खुद जवाब देना होता है तो गजनी बन जाते हैं। अगर ये एसडीपीआई का प्रश्न उठा रहे हैं, 29 जुलाई 2019 को येडियुरप्पा की सरकार आई, 1 साल हो गया, एसडीपीआई को आज तक बैन क्यों नहीं लगाया? क्यों साहस नहीं हो रहा? चुनाव से पहले तो कह रहे थे बैन लगाएंगे, आज तक बैन नहीं लगाया। दूसरा, 9370 कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर भाजपा ने वापस ली। कश्मीर की डिबेट है, राष्ट्रवाद घुटने टेक गया था क्योंकि सरकार बनानी थी पीडीपी के सामने। तीसरा, छाती ठोकने की बात कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा पे आइए। प्रियंका वाड्रा ने जिन दंगाइयों पर यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई कर रही थी, उनके पक्ष में बात, आवाज उठाई थी नहीं उठाई थी? हाँ या ना बोलिएगा और सोच समझ के बोलिएगा। मेरे पास बड़े सारे तथ्य में लाइव प्ले करने वाला हूं। नहीं आवाज उठाई थी, कोई दंगाइयों के खिलाफ पक्ष में नहीं आवाज उठाई थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस पर आवाज उठाई थी। कार्रवाई नहीं, उन्होंने बोला था कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये बोला गया था। पत्थरबाजों के खिलाफ एफआईआर अजय कुमार लल्लू का बयान सुनिए, अपने अध्यक्ष के, प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए। क्या था जब जिन्होंने सीए का विरोध किया, जिन्होंने लखनऊ जलाया, जिन्होंने मोहल्ले में जाकर इतना कुछ तमाशा करा, उनके पक्ष में बोला गया था। अमीश देवगन के चैनल की रिपोर्ट झूठी है जो कहती है अमीश देवगन के चैनल की ना ये रिपोर्ट झूठी है, ना प्रियंका वाड्रा वाली झूठी है। हाईकोर्ट का निर्णय 27 फरवरी का जो जब दिल्ली सरकार एक तरफा नहीं होता, एक तरफ बोलते हैं कार्रवाई, स्टूडियो में बोलते हैं कार्रवाई करिए करिए करिए, जब स्टूडियो से बाहर निकलते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं इनके पक्ष में। तो दोहरे मापदंड नहीं चलते, जयवीर शेरगिल, दोहरे मापदंड एक्सपोज हो जाते हैं देश के सामने। भाजपा की पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। ना बीजेपी की पुलिस पर आपका सवाल लाजमी है, मैं एग्री करता हूं, वो सवाल मैंने भी बार-बार ये पूछा, लेकिन 2 मापदंड नहीं हो सकते, 2 कहानियां नहीं गढ़ी जा सकती। एक तरफ बोलेंगे हाँ हम कार्रवाई करिए, हम साथ हैं, दूसरी तरफ कहानी दूसरी करेंगे, एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया के सामने सब कुछ। शोएब जमाई 3 पैनलिस्ट अभी तक डिबेट में आए नहीं है। जयवीर शेरगिल पूरी माजरत के साथ, माय हम्बल रिक्वेस्ट, शोएब जमाई क्या कहना चाहते हैं? बोलने की आजादी भी है, अब तो दंगे करने की आजादी भी है, करिए। जी आपका सवाल पूरा हो गया तो मुझे बोलने की इजाजत दी जाए, मेरा गला ना घोटा जाए। अमीश जी सवाल तो 2 सेकंड का ही था, जवाब दीजिए। जी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, मैं जिस विचारधारा और जिस राजनीतिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि बेशक एक मुसलमान, एक ईमान वाला होने के नाते मुझे बहुत आहत हुआ है, मेरे नबी के ख़िलाफ़ बोला गया और मैं अपने नबी को अपने जान से ज़्यादा चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, लेकिन मैं इसके विरोध में हिंसा का सहारा नहीं ले सकता और मैं इसके विरोध में हिंसा को नाजायज़ ठहराता हूँ और ना ही ये समाधान है। लेकिन एक बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा और पूरे देश के सामने कि मिसाल के तौर पर अगर ये हिंसा बंगाल में हुई होती, मिसाल के तौर पर ये हिंसा अगर राजस्थान में हुई थी, तो आज आप ही चैनल पर चिल्ला कर ये कहते कि भाई वो राज्य सरकार इस हिंसा की जिम्मेदार है। फिर यहाँ पर येदियुरप्पा सरकार को क्यों न जिम्मेदार? येदियुरप्पा सरकार, आपने बहस के शुरुआत के 2 मिनट देखे नहीं, येदियुरप्पा सरकार पर ही सवाल पूछे गए थे, बीजेपी की सरकार पर ही सवाल पूछे गए। रुकिए, हवा में डब्बा गोल करके मत निकले करिए, जवाब सुनिए। बोला आपने ना, आपने बोला सबसे पहले गौरव भाटिया से सवाल पूछा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो हिंसा हुई बेंगलुरु के अंदर, वो गलत थी? कार्रवाई तो एफआईआर के थ्रू हो सकती थी, अगर एफआईआर नहीं हो रही थी तो कोर्ट के थ्रू हो सकती थी, फैसला ऑन द स्पॉट होगा। और राम मंदिर और श्री राम मंदिर का, जिस दिन श्री राम मंदिर बना वो काला दिन है, और मस्जिद वहां पर हम दोबारा बना देंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, वो किसके भावना पर अटैक था? बताइए। देखिए, मैं ये देख रहा हूं कि जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से ये फैशन सा बन गया है। लोग कई जगहों पे, इलाकों में जो है ना, अलग अलग जो है वो जुलूस निकाले और उन्होंने मस्जिद के सामने भगवा झंडा फहरा दिया, मुस्लिम दुकानों के सामने झंडा फहरा दिया और चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हिम्मत है तो हटा के दिखाओ। उसी तरह कहां से ये अनवेरिफाइड फैक्ट, ये दंगा भड़काने वाला काम ना करे टीवी स्टूडियो के अंदर बैठकर। समझ नहीं,
ये नहीं होने दूंगा मैं। बिहार के समस्तीपुर में मस्जिद उस्मानिया के सामने, सुन लीजिए आप, मुझे फैक्ट कहने का हक है और मैं कहूंगा ये आपकी रिपोर्ट होगी, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। ये व्यक्ति जो बोल रहा है उसके लिए खुद जिम्मेदार है। को उन्होंने झंडा, हाँ यही बात, इसी को मैं एक्सपोज करना चाहता हूं। अगर मिसाल के तौर पर आज किसी हिंदू देवी देवता का अपमान होता तो आप ही स्टूडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहते कि देखिए हिंदुस्तान में हिंदुत्व का अपमान। मैंने तो ना हिंदू की बात करी, मैंने तो ना मुसलमान की बात करी, मैंने तो दंगाई की बात करी। लेकिन आपने, मैंने तो ना हिंदू की बात करी, ना मुसलमान की बात करी, मैंने दंगाई की बात करी। मेरी नजर में दंगाई दंगाई है जिसने सीए के वक्त आगजनी करी, जिसने बेंगलुरु में आगजनी करी और जिसने आरक्षण में आगजनी करी, वो दंगाई है और दंगाई दंगाई रहेगा। आप इसमें हिंदू मुसलमान लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको सूट करता है। मुझ में कहने, देखिए पहली बात तो यह है कि जो आप कांग्रेस और दलित की बात कर रहे थे वो एंगल खत्म हो गया, क्योंकि ये बीजेपी ना कांग्रेस की किसी ने बात करी, ना दलित की किसी ने बात करी। वो एंगल भी आप ही लेके आए, वो एंगल भी आप ही लेके आए, सारे एंगल आप ही लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब कुछ नहीं है, आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपने दिल्ली दंगों का जिक्र किया, दिल्ली दंगों के अंदर तो नाम आ गया जिसका था, दिल्ली दंगों में जिसने पैसे दिए था उसका नाम आ गया, ताहिर हुसैन था मेन कल्प्रेट। दिल्ली दंगों में जो था उनका नाम आ गया। रिपोर्ट पढ़िए पूरी दिल्ली दंगों के बारे में, बीजेपी का नाम नहीं आया है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में आया कि बीजेपी के लोगों ने घर देखिए। अब आप बेंगलुरु से दिल्ली दंगे में चले गए, अब आप बेंगलुरु से दिल्ली दंगों में चले गए क्योंकि आपको पता है दिल्ली दंगे और बेंगलुरु हिंसा में समानता है। आप खुद मान रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरा गेम प्लान पता था। यू शुड, आपसे भी सवाल पूछे जाने चाहिए। आग में हाथ डालने की कोशिश मत कीजिए, आग में हाथ डालने की कोशिश मत कीजिए। देश की एकता और अखंडता को बचाने की कोशिश कीजिए, किसी को नफरत फैलाने की इजाजत हाँ, नहीं। ये कल रात को देश में प्यार बांटा गया है। सुबुई खान जी जी, कल रात को देश में प्यार बांटा गया है। लाइव टीवी पे धमकी दे रहे हैं कि आग में हाथ डालने की कोशिश मत करिए। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारा भारतीय संविधान किसी के भी आराध्य को अपमान करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके खिलाफ एक्शंस लेने का एक संवैधानिक तरीका होता है। जिसकी सही मायने में फीलिंग्स हर्ट होती हैं, वो पंचों को परमेश्वर मानता है, वो कोर्ट के और पुलिस पे और जांच एजेंसियों पे भरोसा करता है। जैसे हमने इतने सालों तक श्री राम मंदिर निर्माण के लिए इंतजार किया, हमारे श्री राम को सदियों तक बेइज्जत किया गया, हम लोगों ने तो कभी देश नहीं जला दिया। देश वही लोग जलाते हैं अमीश, देश वही लोग जलाते हैं जो भावना आहत होने का ड्रामा करते हैं। क्योंकि देखिए क्या करते हैं, टर्की में मुजफ्फरपुर दंगा किया आपने, दिल्ली दंगा किया, ये भारत जला देते हैं। भागलपुर का दंगा किया, चार्ली एब्दो होता है, ये भारत जला देते हैं। सीएएनआरसी की बात होती है, ये भारत जला देते हैं। मंदिर निर्माण की बात होती है, ये भारत जला देते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति की बात होती है, भारत जला देते हैं। तो भावनाएं आहत नहीं हो रही है इनकी, ये अपनी भावनाएं आहत होने का ड्रामा कर रहे हैं। और इन लोगों से जो कराते हैं वो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉमन है अमीश, वही कांग्रेस है, वही ओवैसी साहब है, वही एमएनए, वही आम आदमी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी है, वही आतंकी संगठन है। मुद्दे बदलते जा रहे हैं, लेकिन मुद्दे बदलते जा रहे हैं। तो आप मुसलमान हो ही नहीं, प्रॉफिट आप ईमान वाले हो ही नहीं। देना चाहती हूँ। एक सेकंड सुबुई और शोएब भाई देखिए तुम्हारी भावनाएं नहीं है आहत हुई। एक सेकंड एक करके अपनी बात रखे, कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है इसका सर्टिफिकेट ना दे। देखिए अगर किसी के खिलाफ अगर किसी धर्म के खिलाफ कोई भी पोस्ट होगा वो आपत्तिजनक होगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रॉफिट नबी से मोहब्बत आप दोनों कुतुब में फंस रहे हैं। सुबुई चाहती नहीं चाहती, एक सेकंड शोएब भाई ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, आप अपने टर्न पे बोलिएगा। मेरा निवेदन स्वीकार करिए शोएब जमाई, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ। सुबुई अपनी बात को 30 सेकंड में खत्म करिए, फिर शोएब जमाई। जी अमीश, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन आतंकियों की और दंगाइयों की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रॉफिट की सुन्नतों पे जो चलने वाले हजरत अली मौला अली थे, उनको भी जब ह्यूमिलेट करते थे ये आतंकी मानसिकता के लोग, जब उनको भी उनके अधिकार नहीं दिए गए थे तो वो देश जलाने पे उतारू नहीं हो गए थे। उन्होंने अपने घर में रहना स्टार्ट कर दिया था, उनको अल्लाह पे भरोसा था। ये लोग ढोंगी मुसलमान है, इस्लाम का और कुरान का नाम लेके इनको भारत विरोध करने का बहाना चाहिए। 135 करोड़ लोगों में कभी 4-5
कोई अपराध का इंसिडेंट हो जाता है तो देश को लिंचिस्तान बोल देते हैं। कहीं भी दुनिया में कुछ हो रहा है उनको भारत जलाना होता है। ये सिर्फ ठीक है, सुबह आपने 30 सेकंड बोला, सुबह अब आपने 30 सेकंड बोला, अब 30 सेकंड एक काउंटर देना, एक काउंटर शोएब जमाई बोलेंगे, फिर उसके बाद 40 सेकंड 50 सेकंड अब नीतीश अवस्थी बोलेंगे। डिबेट में एक बारी भी नहीं आए। बोलिए शोएब जमाई जी, 30 सेकंड शोएब जमाई जी। जिस प्रकार से सुबोई खान जी लॉजिक दे रही हैं, अगर उस लॉजिक पर मैं कहूं तो क्या भगवान श्री राम को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में वकील नहीं आए थे? भाजपा के लोग यहां से मीडिया पर नहीं आए थे? क्या भगवान श्री राम अपने अस्तित्व के बारे में खुद ही डिफेंड करने आ गए थे? अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट में नहीं चुनाव लड़ना चाहिए था। क्या बात करते हैं? यानी भाजपा, अरे सुनिए ना, आप बोल रहे, अरे सुनिए ना भाई, जवाब सुनिए आप। पुलिस थानों को जला देंगे, अगर ऐसा है तो भाजपा के लोग फिर पाखंडी हिंदू है। अगर ऐसा है तो भाजपा के लोग पाखंडी हिंदू है। पाखंडी मुसलमान है। इस लॉजिक के हिसाब से तो पाखंडी मुसलमान है जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट होती है तो जब प्रॉफिट के नाम पे जैसे मोहम्मद चलता है तब आपकी फीलिंग्स हर्ट क्यों नहीं होती? जब इस्लाम के नाम पे आतंकी संगठन चलते हैं तब आपकी फीलिंग्स हर्ट क्यों नहीं होती? एक सेकेंड, मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए इसको बाजार, इसको बिल्कुल इस तरह की डिबेट मत बताइए तो सड़क छाप डिबेट हो। आप एक एक करके बात रखिए। सुबह आपने अपनी बात को रख लिया, अब शोएब जमाई का मौका था, 30 सेकंड सुनते इत्मीनान से। आप लोगों को क्यों बीच में एक दूसरे के बोलना है? सुबोई जी सुन लीजिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुबोई जी मुसलमान होती तो इस तरह की बातें ना करती। उनको भी दुख होता, लेकिन मैं हिंसा का सहारा नहीं लेना। आज ये सबके सामने खुलासा मुसलमान या देश को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों जस्टिफाई करते हैं फालतू की चीजों को, या देश को भ्रमित कर रहे हैं? ओके, अब नीतीश अवस्थी बता दीजिए। देश में डर का माहौल है, बोलने की आजादी नहीं है, सारी कहानियां सुनी गई, बोली गई, देखी गई। श्री राम मंदिर का जब से भूमि पूजन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर ईंट रख के आए हैं, योगी आदित्यनाथ वहां पे गए हैं, उसके बाद से जिस तरह के बयानों की जड़ी आई है, मुझे दोबारा उनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहला क्या बोला गया, शशि थरूर ने क्या बोला, या फिर उससे पहले ओवैसी साहब ने क्या बोला, या उससे पहले मणिशंकर अय्यर ने क्या बोला, मुझे कुछ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर भावना हर्ट हुई है, जो हुई होगी, कानूनी कार्रवाई बड़ा सहारा है। अवस्थी जी, अमीश मेरी आवाज आ रही है? जी माफी चाहता हूं, आपके पास 34वें मिनट पे आ रहा हूं, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी। अमीश ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं, भावनाएं भड़काने वाली बात नहीं की है। इन्होंने धमकी दी है बाकायदा कि राम मंदिर जहां बना रहे हो, कुछ सालों पश्चात हाजिया सोफिया की मस्जिद का उदाहरण दिया रहमानी साहब जैसे लोगों ने, और कहा जैसे वहां पे चर्च को दोबारा मस्जिद बना दिया गया, दोबारा मस्जिद बनाएंगे। बाकायदा धमकी दी है इन लोगों ने, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो आमिर खान जिसको कहते थे कि मेरी पत्नी को भारतवर्ष में रहने में डर लगता है, उसने पीके बनाई, उसके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए था? वही सलूक किया जाना चाहिए था जो बंगलौर की सड़क पर किया। आप रहमानी साहब, आपके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए ना आपके साथ। आप जब कहते हैं कि राम मंदिर बनना है भारतवर्ष में कलंक का दिन है, काला दिन है, तो आपके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या कहने वाले हैं, अभी कह रहे हैं हम हिंसा का विरोध करते हैं, दंगों का विरोध करते हैं, और जितने दंगाई पकड़े जाएंगे उनके लिए उनके सरकार के खिलाफ कहेंगे कि देखो जी गलत आदमी को पकड़ लिया, वो तो बहुत शरीफ आदमी था। आज से रहमानी साहब ने कह दिया पाशा साहब तो शांति दूत हैं, वो तो दंगा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, अभी जांच भी हो गई इनकी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर बहुत यहाँ पर बैठ करके जो लोग बोलते हैं ना कि आग से मत खेलो, ये शोएब जमाई चैनलों को छोड़ के भागते हैं जब इनसे सवाल किए जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही आज जयवीर शेरगिल ने, एक सेकंड, ये बार सब लोग बोल रहे हैं कि जो करीबी लोग हैं वो भी मोदी के मतलब क्या था कि आग से मत खेलो, वो भी मोदी के समर्थन है। शोएब जमाई आपका मतलब क्या था आग से मत खेलो? भी मोदी के समर्थन है, क्या करेगी कौन आग है? मैं जानना चाहता हूं, मैं उस आग को देखना चाहता हूं, कौन आग है? और आप बताइए आग कौन है शोएब जमाई जी? शोएब भाई आग कौन है बताइए? बीजेपी है, या आप अपना फोन वगैरह का लेके काम बैठ गए हैं, लेकिन आग कौन है? 8 वाला शो कैंसिल है? नहीं कैंसिल नहीं है, ये शो में बैठे हैं आप। नहीं वो दूसरे अगले घंटे की तैयारी कर रहे हैं लग रहा है, अगली जगह आग लगाने की तैयारी कर रहे हैं लग रहा है।
ओके, तस्लीम नमानी, आप पर सवाल पूछा गया, जवाब तैयारी कर रहे होंगे। आवाज आ रही है? आपका तो भाई पकड़ा गया है, आपका तो मित्र पकड़ा गया, आपका सहयोगी पकड़ा गया है, बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा है उसको। मुजम्मिल पाशा, ये वाजे हो गई कि जिस शख्स ने जिस शख्स ने ये पोस्ट डाल के अपराध किया वो बीजेपी का आदमी है और बीजेपी की सरकार है, तो ये सुनियोजित और बिल्कुल ही एकदम कॉन्स्पायर करके ये फिसाद करवाया गया है। पूरी प्लानिंग के जरिए बीजेपी ने करवाया है, पुलिस को यूज किया है, इसलिए पुलिस ने यूज करके अपना थाना जलवा दिया। चूंकि बीजेपी का आदमी था तो एफआईआर नहीं लिखी, वाटर कैनन यूज नहीं किया, ये मुजम्मिल करने के लिए पाशा ने बताया होगा आपको, लाठी चार्ज नहीं किया। मैंने सुना गिरफ्तार हो गया वो, नहीं सबको दिखाई दे रहा है रहमानी साहब, क्या वो गिरफ्तार हो गया? क्या रिपोर्ट में मौजूद है? ये झूठा आदमी रहमानी यहाँ पर बैठाया हुआ आपने, आप तो खबरों में रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए था। मेरे पास मुजम्मिल पाशा का वीडियो है, फिर से करेंगे, पुलिस के साथ खड़े होकर ये रहमानी यहाँ पर बैठ करके ये कहता है और कहता है कि गिरफ्तार एफआईआर नहीं हुई, उसको गिरफ्तार किया गया, झूठ बोलता है ये आदमी। जब से राम मंदिर बना है अब जिनेश अवस्थी के जो है अल्फाज हैं उसमें बदतमीजी शामिल हो गई है, ये फर्क है। राम मंदिर जब से बना अब जिनेश अवस्थी जैसे पढ़े लिखे प्रोफेसर की जबान में औकात आ गई इनकी, आप ये जो बाइट है और ये फिसाद है, ये आम है। मैंने नहीं कहा हाजिया सूफिया, मैंने नहीं कहा, आपको नहीं पता, या तो आपको पता नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, या तो आपको पता नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने हाजिया सूफिया का डिफेंस दिया है और उसको कंडेम भी किया है, मैंने उसको कंडेम भी किया है और उसे मैंने नहीं दिया। आप ये तो झूठ बोल रहे हो या आपको पता नहीं है? इस देश की जनता को मैंने नहीं कहा है, ये भी मैंने नहीं कहा, ये आप झूठ बोल रहे हो या आपको पता नहीं है। मैं सारी बहस में नहीं जा रहा, अभी आप बेंगलोर पे रुकिए जहां तस्लीम नमानी मेरे साथ शोएब जमाई भी है जिनको आवाज आ रही है। शोएब जमाई, आपने इस बहस में बोला आग से मत खेलिए, आग कौन है? कौन है आग? कहां है आग? क्या मतलब था आपका? मैं समझता हूं कि आग जो है इस देश का कानून है और तो इन लोगों ने रात को कानून का सहारा लिया था या दूसरी आग का सहारा लिया था? ये तो आपको समझना चाहिए मैंने क्या इशारा दिया है, लेकिन मैं समझता क्या इशारा दिया है? खुल के बोल दो ना शोएब जमाई, खुल के बोल दो आग कौन है और आग से किसको नहीं खेलना चाहिए। आग से तो किसी को नहीं खेलना चाहिए, सबके लिए हानिकारक होती है आग, तो आग खेलने की चीज ही नहीं होती। देखिए आप इतने तजुर्बेकार एक बड़े एंकर है, आपको खुद समझना चाहिए। क्या मुझे आप इशारों में किसको समझा रहे थे आग से नहीं खेलना चाहिए? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया करके बताइए आग से किसे नहीं खेलना चाहिए? आग क्या है? कौन सी आग? किसकी आग? मैं समझ किसको नहीं खेलना चाहिए? समझता हूं किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। किसको नहीं खेलना चाहिए बताइए ना मुझे। आप यहाँ आप किस संदर्भ में बोल रहे थे? आप अपने घर, आप अपने लिए तो नहीं बोल रहे थे ये बात, किसके लिए बोल रहे थे? जयवीर शेरगिल के लिए बोल रहे थे, गौरव भाटिया के लिए बोल रहे थे, अवस्थी जी के लिए बोल रहे थे, सुबुई जी के लिए बोल रहे थे, किसके लिए बोल रहे थे आप? आग से नहीं खेलना चाहिए। कौन सी आग? जो बीजेपी फैला रही है ये आग है, ये खेल है उससे। एक सेकंड, अरे रहमानी साहब मैंने आपको मौका दिया अपने टर्न पे। मैं तो कह रहा हूं आग कौन सी? मैं तो आग कौन सी? मैं तो कह रहा हूं कि जिस नफरत की आग को बीजेपी और आरएसएस वाले फैला रहे हैं उससे किसी को नहीं खेलना चाहिए और ना ही उनको खेलना चाहिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं। गौरव भाटिया को मैं ले रहा हूं, लेकिन मतलब एक मिनट, बीजेपी का नाम लिया गया, 40 सेकंड दे दीजिए। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है। सेकुलरिज्म, एक सेकंड, मैं जयवीर भाई आपके पास आ रहा हूं, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए। गौरव भाटिया, जयवीर जी मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूं, बोलिए गौरव भाटिया। शोएब जमाई, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कह रहे नफरत की आग। आपका एक ट्वीट है जिसमें आपने कहा है बाबरी मस्जिद तू जिंदा है, नोबडी कैन फॉरगेट यू एवर, और कौन जाने 100 साल बाद क्या होगा। ये आपने ट्वीट किया है, ये नफरत है या प्यार है? ये ट्वीट आप ही का है या नहीं है? बताइए। मैंने ये ट्वीट आपका है, हाँ या ना? हिंसात्मक कोई बातें नहीं की। पहले ये बताइए ये ट्वीट आपका है या नहीं है? जिंदा नहीं, आपने लिखा है 100 साल बाद क्या होगा, मेरा है और ये मेरे हाथ में है, ये लीजिए।
आपने लिखा है 100 साल बाद क्या होगा, आपने सही दिखाया। तो आप ये मान रहे हैं कि 100 साल बाद क्या होगा, ये डरा रहे हैं आप। सुनिए, आप हमारी कौम को आप डराइए मत, देश को आप डराइए मत। आप जैसे जहरीले सांप हैं जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। आपने लोकतंत्र में जुडिशरी के खिलाफ इस ट्वीट पे लिखा है के बाद भाजपा और आपने जस्टिस रंजन गोगोई का नाम लेके लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है? बदतमीज आदमी, बताइए मुझे, आपने ये लिखा है कि नहीं? कोर्ट्स हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? तमीज से रहना और औकात में रहना अपनी। आप कौन होते हैं? तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के प्रवक्ताओं को सुधारना आता है मुझे। क्या बोल रहे हैं आप शोएब जमाई? तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के प्रवक्ताओं को सुधारना आता है मेरे। बदतमीजी मत करना, जाएगा, समझे? धमकी मत दीजिएगा कभी भी। खोल करके सुन लो, हो सकता है कान नहीं, आप कान भी खोलो, मुंह और नाक और आंख सब कुछ खोल के सुन लो। इस देश का नागरिक डरता नहीं है और तुम्हारी हैसियत और औकात एक दुखद खबर आ रही है, एक दुखद खबर आ रही है। पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि इस खबर की पुष्टि ना हो, लेकिन इस खबर की पुष्टि हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, आपने उनको कई बहसों में देखा होगा, राजीव त्यागी का अचानक निधन हो गया है। यह खबर स्तब्ध करने वाली है। वाकई दिल की गहराइयों से यह खबर स्तब्ध करने वाली है। यह वाकई बहुत बड़ा शॉकर है। इट इज जयवीर शेरगिल, मैं जानता हूं शब्द नहीं होंगे आपके पास। यह शॉक, यह अचानक खबर आई और मैं वाकई, जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर अवनीश ने जानकारी दी, मैंने उसको बोला आप 3 बार ही कंफर्म करिए क्या यह सही है। क्या जानकारी मिल पाई है जयवीर? ये वाकई बहुत बहुत शॉकिंग है और बहुत बहुत अफसोसजनक खबर है। अमीर जी, लफ्ज नहीं है, बोल नहीं पा रहा हूँ, आंखें भी भर आई हैं। 3-4 बजे बात भी हुई उनसे, कल भी बात हुई थी। एक डिबेट ख़त्म करने के बाद ही ये हमारी सूचना है। आज तक पे शायद शो था, उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। अभी आपकी डिबेट पे ही बैठे बैठे 15 मिनट मैं हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा और उठाना भी चाहूँगा। नहीं जयवीर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाकई ये खबर बहुत ही शॉकिंग है। एक डिबेट में बैठे थे कार्यक्रम में वो, उसके बाद ऐसा उनका निधन हो गया, उनको दिल का दौरा पड़ा, जैसे जयवीर ने जानकारी दी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को शक्ति दे। वाकई ये बहुत बहुत दुखद खबर है। मैं एक ब्रेक लेता हूं। मुझे माफी चाहिए। मैं आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का, शोएब जमई और गौरव भाटिया। शोएब जमई, आपने काफी बहुत ही ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा डिबेट के अंदर। वो बहुत गलत था कि ये 2% का पत्रकार, 2% का प्रवक्ता है गौरव भाटिया। मुझे लगता है कि बहुत अफसोसजनक है इस तरह की भाषा। अगर आएंगे तो हम बहुत। आपके पास ऑडियो नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, गौरव भाटिया। अमीर जी, सबसे पहले तो राजीव त्यागी जी के निधन से हम सब लोग बिल्कुल शोक में हैं और एक बेहतरीन प्रवक्ता थे। उनके साथ बहुत खूबसूरत यादें भी हैं। उनकी कमी हमेशा हमें खलती रहेगी और मैं इतना ही कहूंगा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दूसरी बात, जो यहाँ पे एक शोएब जमाई नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है, तो 2 कौड़ी और 1 कौड़ी और 4 कौड़ी का मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की अभद्रता जो करे, मैं समझता हूं ऐसे प्रवक्ताओं की कोई जगह राष्ट्रीय चैनल में और आप जैसे व्यक्ति जो पत्रकार हैं उनके बेहतरीन कार्यक्रम में तो नहीं है। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को मत बुलाइए, ये केवल जहर उगलने आते हैं और जो सांप जहर उगलते हैं उनको हमें सही करना आता है। शोएब जमाई, मैं आपको मौका देता हूं। आपने गौरव भाटिया जैसे व्यक्ति पर, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ा शर्मनाक है। मैं तो काट दिया।
आप तक आवाज ही नहीं जा रही। अवनीजेश अवस्थी 10 सेकंड देता हूं मैं। ये अमीश, बड़ी साफ सी बात है कि वास्तव में शोएब जमुई जैसे लोग हिंदुस्तान के मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं हैं। अगर कहीं किसी भी तरीके का अगर कोई जनमत इकट्ठा किया जाए तो इनका, और तस्लीम रहमानी ने तो देख लिया था, 149 वोट मिले थे, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये वास्तव में भारतीय मुसलमानों की आवाज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय फिलहाल इतना ही है। रहमानी साहब माफी चाहता हूं, आपके पास आखिरी दौर में सुबह आपके पास भी नहीं आ पाया। निष्कर्ष के लिए आज सिर्फ एक ही शब्द मैं बोलना चाहता हूं, वो है सहन शक्ति। अगर कुछ गलत भी हुआ है तो आप सहन शक्ति रखिए, कानून में विश्वास रखिए, अदालत में विश्वास रखिए, पुलिस में विश्वास रखिए, लेकिन फैसला आप खुद नहीं कर सकते। और दंगा करना, दंगाइयों की मदद करना, दंगाइयों के समर्थन में खड़े होना, दंगाइयों की वकालत करना दंगा करने से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि ये अर्बन नक्सल्स यही करते हैं। नमस्कार।